पड़ोस में पैर पसारते नेटो की काट निकालने के लिए पुतिन ने अपने साथी देशों के मिलिट्री अलायंस सीएसटीओ यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन बुलाया और अमेरिका और नेटो पर बरस पड़े। स्वीडन और फिनलैंड जैसे रूस के पड़ोसियों ने भी नेटो के सदस्य बनने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से ही रूस आग बबूला है और वो बार बार दोनों देशों को धमकी दे रहा है। यहां तक कि रूस उन्हें अपने परमाणु हथियारों का डर भी दिखा चुका है। उसी कड़ी में पुतिन एक बार फिर अमेरिका और नेटो पर टूट पड़े और चेतावनी दी कि अगर नेटो ने स्वीडन और फिनलैंड का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया तो फिर रूस से भी उसे करारा जवाब मिलेगा। सोवियत संघ का हिस्सा रहे 6 देशों की सदस्यता वाले सीएसटीओ के सम्मेलन में पुतिन ने कहा कि रूस को फिनलैंड और स्वीडन से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए उनके नेटो से जुड़ने पर रूस को सीधा खतरा नहीं है, लेकिन अगर इस इलाके में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ तो हम जरूर जवाब देंगे। जवाब कैसा होगा उसके लिए हम देखेंगे कि हमारे लिए क्या खतरा पैदा किया गया है। बेवजह परेशानी खड़ी की जा रही है और हम उसी हिसाब से जवाब देंगे। मॉस्को में हुए सीएसटीओ के इस सम्मेलन की टाइमिंग बेहद अहम है। 2019 के बाद ये पहली बार है जब सीएसटीओ के नेताओं ने मुलाकात की, वो भी तब जब रूस ने यूक्रेन में युद्ध छेड़ा हुआ है और बताया गया कि बंद कमरे में हुई मीटिंग में यूक्रेन की जंग पर भी चर्चा हुई। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों को सीएसटीओ की बैठक के पीछे बस एक ही वजह नजर आ रही है, वो ये कि पुतिन नेटो से भिड़ने के लिए सीएसटीओ को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान बना रहे हैं। उस सीएसटीओ को जो अब तक कहीं सीन में ही था ही नहीं, करीब 3 महीने से छिड़ी जंग में उसका नाम तक सुनने को नहीं मिला। लेकिन सीएसटीओ कोई नई चीज नहीं है, ये 20 साल से वजूद में है। इसकी संधि तो तब हुई थी जब सोवियत संघ के टुकड़े हुए थे, यानी 30 साल पहले। सीएसटीओ यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में सोवियत संघ का हिस्सा रहे रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देश शामिल। रूस की अगुवाई वाला सीएसटीओ एक मिलिट्री अलायंस है, वैसा ही मिलिट्री अलायंस जैसा अमेरिका की अगुवाई वाला नेटो है। नेटो की ही तरह सीएसटीओ के पास भी अपनी ताकतवर फौज है, जिसका नाम है रैपिड रिएक्शन फोर्स। इस सेना के 20,000 सैनिक हमेशा हाई अलर्ट पर रहते हैं। सीएसटीओ का मकसद भी बिल्कुल नेटो जैसा है, जो कि कहता है कि अगर सीएसटीओ के किसी एक भी सदस्य देश पर हमला हुआ तो वो पूरे के पूरे मिलिट्री अलायंस पर हमला माना जाएगा और फिर पूरा सीएसटीओ अपने साथी की मदद के लिए उतर जाएगा। रूस इस सीएसटीओ को मध्य एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसके तहत वो बाकी सदस्य देशों के यहाँ अपने सैन्य ठिकाने बनाए हुए हैं और तो और वो वहाँ किसी दूसरे देश के मिलिट्री बेस के खिलाफ वीटो भी कर सकता है। बदले में रूस सीएसटीओ के सदस्यों की सेनाओं को ट्रेनिंग देता है, उन्हें डिस्काउंट पर हथियार बेचता है। सीएसटीओ के सदस्य आपस में युद्ध अभ्यास भी करते हैं ताकि अपने दुश्मन का काम तमाम कर सकें। लेकिन एकता का दम भरने वाले सीएसटीओ के सम्मेलन में फूट भी देखने को मिली। हुआ यह कि पुतिन के दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको सीएसटीओ के बाकी सदस्य देशों पर ही बिफर गए। उन्होंने पश्चिमी देशों की एकजुटता की मिसाल देते हुए शिकायत की कि उनके अपने मिलिट्री अलायंस के सदस्यों के बीच में ही एकता नहीं है और वो रूस का उस तरह साथ दे ही नहीं रहे जैसा उन्हें देना चाहिए। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने आर्मेनिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान से साफ कहा कि उन्हें नेटो के खिलाफ जंग में एक साथ आना होगा। इतना ही नहीं, लुकाशेंको ने अमेरिका और उसके साथी देशों के प्रतिबंधों का ठीकरा भी सीएसटीओ के अपने साथियों पर ही फोड़ दिया। वो बोले कि बेलारूस और रूस पर जो भयानक प्रतिबंध लगे हैं वो टाले जा सकते थे अगर सीएसटीओ ने एक सुर में आवाज उठाई होती तो। हमें सीएसटीओ की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी आवाज और उठानी चाहिए ताकि मुद्दों पर संगठन का स्टैंड साफ हो सके। हमारे बीच आपसी सहयोग और तालमेल की जरूरत है। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो पश्चिमी देश हम पर दबाव बनाएंगे। हमारी एक ही आवाज और एक ही मत होना चाहिए जैसा पश्चिमी देशों का है। बेलारूस ही सीएसटीओ का इकलौता देश है जो शुरुआत से ही रूस के साथ खड़ा है, लेकिन इस मिलिट्री अलायंस के आर्मेनिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे सदस्यों की तरफ से रूस का खुला समर्थन देखने को नहीं मिला है।